भारत एक ऐसा देश जिसका नाम लेते ही इतिहास, संस्कृति और न जाने कितने ही हैरान कर देने वाले तथ्य जहन में आ जाते हैं। तो चलिए अगले कुछ मिनटों में इस जबरदस्त देश की एक तेज और रोमांचक यात्रा पर निकलते हैं। तो ठीक है, तैयार हो जाइए। चलिए सीधे उन चुनिंदा तथ्यों और आंकड़ों में गोता लगाते हैं जो भारत की विशाल कहानी का एक बेहद दिलचस्प हिस्सा हैं। जाहिर है किसी भी देश की कहानी उसके इतिहास से ही शुरू होती है ना? तो चलिए सबसे पहले उन्हीं खास पलों और घटनाओं पर नजर डालते हैं जिन्होंने आज के भारत की बुनियाद रखी। यहाँ देखिए, 1857 का पहला विद्रोह, फिर 1911 में राजधानी का दिल्ली आना और फिर 1947 में आज़ादी। ये वो तारीखें हैं जो सिर्फ तारीखें नहीं हैं, हर एक तारीख अपने आप में एक पूरी कहानी है जिसने देश का रुख ही बदल दिया। अब जरा इस पर गौर कीजिए, ये जानना वाकई बहुत जरूरी है कि उस दिन फैसले कैसे लिए गए। मतलब वो पूरी चेन ऑफ कमांड क्या थी, सबसे ऊपर वाइसरॉय लॉर्ड चेम्सफोर्ड से लेकर नीचे जनरल डायर तक जिसने गोली चलाने का हुक्म दिया। ये हमें उस वक्त के औपनिवेशिक सिस्टम की एक कह सकते हैं एक डरावनी तस्वीर दिखाता है। और ये नारा, बाल गंगाधर तिलक का ये नारा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे। सच पूछिए तो ये वो चिंगारी थी जो लाखों हिंदुस्तानियों के दिलों में आज़ादी की आग बन गई। तो हाँ, इतिहास सिर्फ घटनाओं का लेखा जोखा नहीं होता, इसे बनाने वाले तो वो लोग होते हैं जो इसे एक शक्ल देते हैं। तो अब हम उन्हीं कुछ प्रभावशाली लोगों की बात करेंगे जिन्होंने मॉडर्न इंडिया की नींव रखी। तो सबसे पहले बात करते हैं राजा राम मोहन रॉय की। उन्हें अक्सर आधुनिक भारत का जनक भी कहा जाता है और सही भी है। उन्होंने न सिर्फ ब्रह्म समाज बनाया बल्कि सती प्रथा जैसी जो कुरीतियां थीं उनके खिलाफ मजबूती से आवाज उठाई, समाज को एक नई दिशा दी उन्होंने। अब देखिए, एक नए देश को खड़ा करने के लिए ना दो अलग अलग तरह की ताकत चाहिए थी। एक तरफ थे जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने संविधान की प्रस्तावना लिखकर मानो भारत की आत्मा लिख दी, और दूसरी तरफ थे सरदार पटेल, जिन्हें हम लौह पुरुष कहते हैं, जिन्होंने 500 से ज्यादा रियासतों को एक करके भारत को उसका शरीर दिया, उसका भौगोलिक स्वरूप दिया। और हाँ, सरोजिनी नायडू को तो हम भूल ही नहीं सकते, जिन्हें भारत कोकिला भी कहा जाता है। वो एक बेहतरीन कवयित्री और आज़ादी की लड़ाई में एक बड़ी सिपाही तो थी ही, पर वो एक भारतीय राज्य की पहली महिला राज्यपाल भी बनी। जरा सोचिए, उस जमाने में ये कितनी बड़ी और कितनी प्रेरणा देने वाली बात रही होगी। अच्छा, तो अब थोड़ा दायरा बढ़ाते हैं, भारत से बाहर निकल कर देखते हैं कि दुनिया से इसका कनेक्शन कैसा है, चाहे वो इकोनॉमी हो, स्पोर्ट्स हो या फिर हजारों साल पुराना इतिहास। ये देखिए, जीरो बेस्ड बजटिंग, ये एक मॉडर्न इकोनॉमिक आइडिया है और भारत का इसे अपनाना दिखाता है कि वो दुनिया के इकोनॉमिक ट्रेंड्स के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। मतलब ये पैसों को लेकर डिसिप्लिन बनाने का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है। हाँ, हम सब जानते हैं कि अपने यहाँ तो क्रिकेट एक धर्म जैसा है, लेकिन दुनिया भर में सबसे पॉपुलर खेल तो भाई फुटबॉल ही है। और जब फुटबॉल की दुनिया के राजा की बात आती है तो वो है ब्राजील, 5 वर्ल्ड कप जीत के साथ। ये जानना भी तो जरूरी है ना। यहाँ 3 दिलचस्प बातें हैं जो भारत के सफर को अलग अलग एंगल से दिखाती हैं। पहला, 1975 में आर्यभट्ट के लॉन्च के साथ स्पेस में हमारा पहला कदम। दूसरा, श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन, जो हमें हमारे कॉलोनियल पास्ट की याद दिलाता है। और तीसरा, 326 ईसा पूर्व में सिकंदर का हमला, जो दिखाता है कि दुनिया से हमारा नाता कितना पुराना है। चलिए अब एक रैपिड फायर राउंड हो जाए, कुछ मजेदार फटाफट फैक्ट्स देखते हैं, इनमें से कितने पता हैं। 953, ये नंबर क्या है? कोई मामूली नंबर नहीं है ये है जयपुर के मशहूर हवा महल की उन खूबसूरत झरोखों मतलब नक्काशीदार खिड़कियों की गिनती। जरा सोचिए, 953 खिड़कियां, क्या कारीगरी रही होगी। अगला नंबर 14, ये उन देशों की संख्या है जिनकी जमीनी सीमा चीन से मिलती है। अपने विशाल पड़ोसी के भूगोल को समझने के लिए ये काफी अहम जानकारी है। और अब एक सवाल साइंस से, एक मछली के दिल में कितने चेंबर होते हैं? सोचिए। इसका जवाब है सिर्फ 2। हमारी 4 चेंबर वाले दिल से कितना अलग है ना। चलिए अब एक आम गलतफहमी को दूर किया जाए। अक्सर लोग मानते हैं कि रॉकेट का आविष्कार टीपू सुल्तान ने किया, लेकिन इतिहास ये बताता है कि इसका असली श्रेय उनके पिता हैदर अली को जाता है। इंटरेस्टिंग राइट?
और आखिर में लिटरेचर से जुड़ा एक फैक्ट, तुलसीदास जी का महान ग्रंथ रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया? ज्यादातर लोग सोचेंगे संस्कृत या हिंदी, लेकिन नहीं, ये लिखा गया है अवधी में, जो हिंदी की ही एक बोली है। कमाल है ना? तो हमने इतिहास देखा, लोगों को जाना, कुछ हैरान करने वाले फैक्ट्स भी देखे। इन सब के बाद एक सवाल जरूर उठता है। तो हमने इतिहास, लोगों और हैरान कर देने वाली बातों का एक छोटा सा सफर तय किया। लेकिन अगर भारत की कहानी कहने के लिए सिर्फ एक फैक्ट चुनना हो, तो वो कौन सा होगा? किसी प्राचीन आक्रमणकारी की कहानी, आज का कोई इनोवेशन, या इनके बीच का कुछ और? ये सोचने वाली बात